अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त सीमा केस के हवाले से बहुत ज़बरदस्त अपडेट्स आई हैं। मोहम्मद मलिक साहब ने कुछ केस के हवाले से कुछ अपडेट्स दी हैं, वो तमाम चीज़ आपसे शेयर करनी है। सीमा इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर है। हिंदुस्तान में जाकर उसने जो भी गुलाम हैदर के ख़िलाफ़ बात की, इस्लाम के ख़िलाफ़ बात की, अपने मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की, वो तमाम चीज़ें उसके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। जिस तरह सीमा हैदर ने इस केस के अंदर नेपाल के अंदर जाकर फर्जी शादी करने का ड्रामा किया और हिंदुस्तान में जाकर लोगों को ये कहा कि मैंने नेपाल के अंदर शादी कर ली है हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक, लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर उसने 12 मार्च 2024 को पाकिस्तान के अंदर उसी फर्जी शादी की एनिवर्सरी मनाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को ये मैसेज दिया कि भाई मेरी शादी की सालगिरह है, और लोग उसमें शामिल हुए। पंडित जी को बुलाया गया सूर्य, और जिस तरह से वहाँ पर एपी सिंह और दीगर तमाम लोग जो उसमें शामिल हुए थे शादी में, उनके तमाम लोगों को फरीक बनाते हुए कि वो गवाह के तौर पर शामिल हो, एक फ़र्ज़ी शादी को दोबारा से संपन्न किया दिखाया गया। और उसी तरह जिस तरह से वो मंत्र पढ़ते हैं शादी के वक्त, वो दोबारा से पढ़े गए और उनके वो फेरे भी करवाए गए। तो मोहम्मद मलिक साहब ने इसके ऊपर जो केस दायर किया हुआ था, वो गौतमपुर नगर की फैमिली कोर्ट के अंदर कोर्ट चल रहा था, उसकी सुनवाई हो रही थी, क्योंकि उस वक्त इस कोर्ट ने बाकायदा तौर पर इस केस को एक्सेप्ट करते हुए ये कहा कि जी आप उनको तारीख दी थी कि आपने इस डेट को सबूत लेकर कोर्ट में हाजिर होना है। तो मोहम्मद मलिक साहब ने उसमें बहुत पुख्ता तैयारी की हुई थी। मोहम्मद मलिक साहब ने तमाम उन लोगों को फरीक बनाया हुआ था जो उस शादी में शामिल थे या उन एनिवर्सरी में, फर्जी एनिवर्सरी के अंदर शामिल थे, चाहे पंडित हो, चाहे पी सिंह हो, चाहे नितरपाल हो, चाहे सचिन हो, चाहे वो उसके कुछ दोस्त अहबाब या उसके रिश्तेदार हो, वो तमाम लोग को फरीक बनाया हुआ था और उनके खिलाफ मोहम्मद मलिक साहब की तरफ से केस दायर हुआ था। तो कोर्ट ने ऑनरल कोर्ट जो है उसने एक्सेप्ट करते हुए मोहम्मद मलिक साहब को डेट दी हुई थी, तारीख दी हुई थी, जी ठीक है आपकी सबूत लाए, हम इस केस को सुनवाई करते हैं। तो कल इस केस की सुनवाई हुई है और उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मोहम्मद मलिक साहब के द्वारा गुलाम हैदर को मिली है। उसमें कोर्ट ने सीमा हैदर के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए कहा है कि कोर्ट के अंदर हाजिर हो और आके अपना मौक़िफ़ बताएं, और आप आकर यहाँ पर आकर वो सबूत पेश करें कि आपने गुलाम हैदर से तलाक ली थी, यार गुलाम हैदर के ये फर्जी ड्रामा करने के क्या जवाब सकती है। उसके बाद सचिन जो इस बदरिया का पाकिस्तानी बदरिया है, जो ठुमके लगा रही है, इस नचनिया का शोहर बना हुआ है, खामिद बना हुआ है, पति बना हुआ है, किराए का पति है, भाड़े का टट्टू जिसे कहते हैं, उसकी तरफ उसको भी कोर्ट ने बाकायदा तौर पर नोटिस जारी किया है कि ये आए, आप आकर ये हमें कोर्ट के अंदर आकर पेशी दें और आप अपना सबूत दिखाएं कि आपने ये ड्रामा क्यों किया, आपने क्यों इस तमाम चीज़ों को यहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद एपी सिंह भैया, मुंह बोला भैया, सीमा का सबसे बड़ा चाटुकार हिंदुस्तान के अंदर, सचिन से भी ज्यादा चाटुकार, पति सचिन बनता है और फायदा एपी सिंह को हो रहा है। एपी सिंह की हवा निकल रही है, एपी सिंह का गुबार भरा हुआ है, जहर उगल रहा है दूसरे मुल्क के खिलाफ, जो एक मुल्क अपनी दुनिया के अंदर अपना एक मकाम रखता है, जिसकी दुनिया पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती है, उस मुल्क के खिलाफ जहर उगलवाता है, उसके झंडे का फलक का अपमान करता है, उसके खिलाफ बात करवाता है। वो भैया, मुंह बोला भैया, जो सबसे ज्यादा इस तमाम केस के अंदर बार बार आ रहा था, उसको स्क्रिप्ट लिख के दे रहा था, उस भैया को भी कोर्ट, ऑनरल कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि जी आए, आप आकर अपनी बहन का दिफा करें। आपने
एक शादीशुदा खातून को किस तरह से लाइव दिखाकर लोगों को लोगों को मनोरंजन किया, कैसे लोगों को ये साबित किया कि भाई आप कोई भी कांड कर सकते हैं, आप जैसे फर्जी शादी करें, पहले तलाक हो ना हो, लेकिन आप हिंदुस्तान के अंदर आए और शादी कर दें। तो ये वही शख्स है जो बांग्लादेश से आई महिला सोनिया अख्तर, जो कि एक लीगल शादी हुई थी, वो हिंदुस्तानी शख्स था जिसने उसे शादी की थी, उसको छोड़कर हिंदुस्तान वापस आ गया। उसको लेने के लिए वो महिला वहां पर आई थी और उसके ये कहा था कि भाई, उस वक्त ये नारा लगा दिया था इसी एपी सिंह भैया ने कि भाई हिंदुस्तान अखंड अखंड भारत बन जाएगा। अखंड भारत के जो हमारा ख्वाब देखा था मोदी जी हुकूमत ने, वो पूरा होने जा रहा है। इतनी छोटी, इतनी घटिया सोच रखने वाले इंसान को अपने आप को वकील कहता है, जो दो एक औरत लीगल तरीके से शादी करती है और एक भगोड़ी बंदरिया नचनिया जो पाकिस्तान से भागकर तमाम जायदाद को गुलाम हैदर को बेचकर हिंदुस्तान गई और उसका साथ देने के लिए कहा, उसको वजह से कहना चाहता है कि अखंड भारत बन रहा है। सवाल ये है उस भैया को, अब वो भैया चाटुकार कहां पर है, क्यों नहीं बहन के सामने आता? कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने उनको नोटिस जारी करते कहा कि आए और आकर कोर्ट में पेशी दें, हाजिर हो। अब ये जो केस है गौतमपुर नगर फैमिली कोर्ट में, ये केस की सुनवाई होने जा रही है दोबारा से, और इन तमाम फराकीन को, सचिन को, लप्पू को, एपी सिंह और नितर पार को, तमाम उन मेरे जो पंडित जी थे और जितने लोग उसमें शामिल थे, उनको कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि जी आप आए कोर्ट के अंदर आकर अपनी पेशी रहें और आकर लोगों को बताएं कि आपको किस आधार पर आपने ये शादी संपर्क की जबकि उसकी पहले तलाक नहीं हुई। तो दोस्तों, आज ये खुशखबरी है जो मोहम्मद मलिक साहब के द्वारे गुलाम हैदर को मिली है। कोर्ट ने बकायदा अपना फर्ज अदा करते हुए कोर्ट ने उन्हें बुलाया है और उम्मीद करते हैं इस कोर्ट से इंशाल्लाह ताला गुलाम हैदर को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तमाम हिंदुस्तान के वो लोग जो इस केस के अंदर अपनी एकता बनाए हुए हैं, इसी तरह बनाए रखें और पाकिस्तानियों से भी रिक्वेस्ट करेंगे साथ वो भी अपनी एकता को बना के रखें, प्यार और मोहब्बत के साथ इस केस को आखिरी हतमी शक्ल की तरफ पहुँचाए। मोहम्मद मलिक साहब आपके हिंदुस्तान के अंदर गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं, उनके पास बहुत केसेस हैं, सुनवाई हो कर रहा है, केस चला रहा है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो ये केस चल रहा है, लेकिन सही दिशा में जा रहा है। लेकिन अभी तक वीज़े के हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है। मोहम्मद साहब ने पूरी कोशिश की है कि वीज़ा दिला दिया जाए, लेकिन वो अभी इसमें कामयाब नहीं हुए हैं। आने वाला वक्त अपने आप को बताएगा। ये आने वाले वक्त में वक्त का पता चलेगा कि उसको कोर्ट वीज़ा देगी या हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत उसको वीज़ा देती है या नहीं देती। दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको अपना मौका बताया था कि जी हिंदुस्तान के अंदर से वीज़ा मिलना बहुत नामुमकिन है। 80% हम कह सकते हैं कि नहीं मिलेगा, 20% है कि जी मिल सकता है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर होगा और जो वहाँ के न्यायालय हैं, यहाँ के वहाँ के जो इदारे हैं हिंदुस्तान के जो वीज़ा प्रोवाइड करते हैं फॉरेन एक्ट के तहत, वो उन लोगों को कोर्ट अगर ऑर्डर करेगी तो हो सकता है ये सुनवाई हो जाए, गुलाम हैदर को वीज़ा मिल जाए। तो जहाँ तक हमारा दोस्तों ताल्लुकात हैं वहाँ से दूसरा जो बताते हैं वो ये कह रहा है कि बहुत नामुमकिन सी बात है कि गुलाम हैदर को वीज़ा मिल जाए। गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है। इस भगोड़ी ने, इस बंदरिया ने जो भी ठुमके लगा लगा के लोगों को मनोरंजन किया है, वो तमाम लोग इसके साथ जुड़े थे, अब वो तमाम लोग इससे दूर हो चुके हैं। आज जब ये केस की सुनवाई होने जा रही है, अगर इस केस के अंदर इन लोगों को अरेस्ट किया जाता है या इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को तेज कर दिया जाता है या किसी तरह कटहरे में उसको ले जाया जा रहा है, किसी भी एक शख्स को जेल हो गई, तो वो तमाम लोगों की हवा निकल जाएगी। जो चाटुकार इसके साथ बैठे हुए वो तमाम दुम दमाकर भाग जाएंगे और सीमा अपनी हतमी शक्ल यानी डिपोर्ट या जेल होने की तरफ जा रही है। तो दोस्तों, क्या हम ये कह सकते हैं कि जी ये गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर से मिलने वाले हैं? अगर हम ये सोचें तो ये गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला गुलाम हैदर के बच्चे ज़रूर गुलाम हैदर पर आएंगे। इस सीमा हैदर ने डिपोर्ट होना है, जेल होनी है,
हर हाल में इसको डिपोर्ट होना है। हिंदुस्तान में कभी भी किसी भी पाकिस्तानी को नहीं रखा जाएगा। तमाम वो लोग जो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हिंदुस्तान में लीगल अनलीगल तरीके से रह रहे हैं, वहाँ पर उन्हें पड़ाव दिया हुआ है, उनको बहुत जल्द हिंदुस्तान की तरफ से किक कराई जाएगी, हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से, कि वो किसी भी फॉरेन एक्ट का बंदे को अपने मुल्क के अंदर रहने की इजाज़त नहीं देगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपनी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।